हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर सामान हो रहा है अनपैक, बैग्स अनपैक हो रहे हैं। और मैं हमेशा इसी तरीके से पैकिंग करती हूँ। जब भी कहीं से आती हूँ ना, तो जो कपड़े पहन लेती हूँ ना, उनको एक साइड कर लेती हूँ और जो कपड़े यूज़ में नहीं आते उनको अलग साइड में रख देती हूँ। तो ये टी शर्ट इन्होंने एक बार पहनी थी तो मैं इनसे पूछ रही थी धोनी है क्या। बाकी ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे यूज़ में नहीं आए, तो इनको वापस से अलमीरा में रख दूंगी। और जो कपड़े यूज़ में आए थे उन्हें तो धोना ही धोना है। तो ये सारे कपड़े मैं मशीन में लगा दूंगी। आज कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मशीन में धुलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हाथ से धोने होंगे, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है तो उसमें एक साथ कपड़े डाल दो तो कलर लगने का चांस भी रहता है। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे अथक के, डॉक्टर साहब के। और मेरे जो कपड़े हैं वो मैं कल मशीन लगा के धोऊंगी अलग से। तो ये देखिए कपड़ों का अंबार लग गया था। कुछ जैसे बेडशीट वगैरह चेंज की तो वो भी धुलने में डाली मैंने। और ये देखिए मौसम यहाँ का मौसम भी माउंट आबू जैसा सा ही हो रहा था। और ये सुबह डॉक्टर साहब जो है कुछ सब्जियां लेकर आए थे सुबह सुबह, तो उनको बस मैंने बैग अनपैक किया। उसके बाद मैंने सोचा सब्जियों को धुलने का काम भी कर देती हूँ और शाम तक ये सूख जाएंगी तो फिर यूज़ में भी आ जाएंगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और आज डेट बता देती हूँ। आज डेट है 28 तारीख और 26 तारीख को हम लोग आ चुके थे। तो अब सामान वगैरह अनपैक हो रहा है, चीज़ों को सेट करने वाला सारा काम चल रहा है। कल जो आपने देखी थी क्लिप, एक बैग मैंने अनपैक कर लिया था और इनके और थक के कपड़े धो भी दिए थे। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धुलेंगे। और मेरा जो बैग है वो अभी पैक है, वो आज मैं अनपैक करूँगी और मेरी भी ड्रेसेस सारी धोनी होंगी। तो इतने सारे कपड़े तो एक साथ मशीन में आते नहीं है। तो ये मेरा बैग है, अब इसको अनपैक करना है। कुछ हाथ से धोने के कपड़े हैं, तो बहुत सारे काम अभी भी ड्यू रखे हैं। और अभी बनाना है खाना, साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है। तो खाने में आज बनेगा पालक पनीर। तो उसकी भी मैंने प्रिपरेशन करी है। पालक को उबाल के रख लिया है, टमाटर वगैरह कट कर लिया, बस प्यूरी बनानी बाकी है और पनीर कट करना है। आटा भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और लगभग अभी यहाँ पर 11 बजे का लगभग 11 बजे का टाइम हो चुका है। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। और कल तो ऐसी हालत हो रही थी ना कि उठा भी नहीं जा रहा था, तो मैंने जितनी थोड़ी बहुत क्लिप्स ली थी वही ली थी। हालत खराब हो रही थी, काम कर रही थी फिर सो रही थी, काम कर रही थी फिर सो रही थी, क्योंकि सफ़र भी बहुत लंबा था, 12 घंटे का सफ़र था। परसों हम लोग सुबह निकले थे 7:30 बजे और रात शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचे। और बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। तो सफ़र भी बहुत लंबा था और वहाँ पर घूमना, चढ़ाई वाली जगहें थी सारी, तो इस वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो गई। उससे पहले भी 23 तारीख से सफ़र ही चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई। तो कल तो हालत ही ख़राब हो गई थी थकान से। आज थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े काम करके ही निपटाने होंगे, एक साथ तो सारे काम होने से रहे। तो चलिए पहले खाने का काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर मैं आ गई हूँ मिक्सर में पालक की प्यूरी बनाने के लिए। पालक मैंने पहले से ही उबाल करके रख लिया था और टमाटर की जो प्यूरी है वो भी मैंने बना के रख ली है। तो बस अब फटाफट से सब्जी बना लेंगे। पालक पनीर में यही होता है कि बस तैयारी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी सब्जी तो फटाफट से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी तैयार कर ली थी और उसी में मैंने पालक की प्यूरी भी डाल दी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर, कट करके रख लिया था पनीर को भी मैंने पहले ही, तो पनीर को ऐड कर देंगे। और पालक पनीर वगैरह होता है ना, तो फिर आराम से अथक और ये खा लेते हैं। इस तरह की कोई सब्जी होती है ना, तो नहीं तो फिर दो दो सब्जियों का चक्कर अलग रहता है। और खाने वगैरह के काम से निपटने के बाद बस मैं अलमारी में जो कपड़े वहाँ पर यूज़ नहीं आए थे वो सारे कपड़े अलमारी वगैरह में सेट कर रही थी। और मुझे अपनी जो कॉस्मेटिक का जो सामान है वो भी ड्रेसिंग टेबल में सेट करना था, तो वो भी आज मैं सेट कर रही हूँ। और कहीं जाते हैं ना तो हमें लगता है कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, पता होता है हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ में नहीं आएंगी, फिर भी हम बहुत सी चीज़ें ऐसी ले जाते हैं जो वहाँ पर यूज़ ही नहीं आती। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और इवनिंग के लगभग 6:30 बज चुके हैं
मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है और सावन लग चुका है जैसा कि आप सबको ही पता है। हम लोग तो माउंट आबू में थे, सावन जिस दिन लगा था मतलब आ रहे थे माउंट आबू से, तो इस वजह से इस बार मैं सावन का पहला जो सोमवार है फास्ट नहीं रख पाई। नेक्स्ट जो मंडे होगा उसमें ज़रूर से रखूँगी फास्ट। और आज भी मैंने ढेर सारे कपड़े धोए, दिखाती हूँ। आज भी बहुत सारे कपड़े धुले हैं, मशीन लगाई थी और आज भी हालत तो ख़राब ही है क्योंकि थकान धीरे धीरे जाएगी और थकान उतरते से उतरेगी, क्योंकि 4-5 दिन की जो थकान है वो एकदम से तो जाने से नहीं। आपको मेरे फेस से भी समझ में आ रहा होगा। और ब्लॉगिंग भी इतनी मुझसे नहीं हो पा रही है क्योंकि मन में एक तो नहीं हो रहा, थकान है, प्लस मन भी नहीं हो रहा है कि क्या व्लॉगिंग करें। अभी जब जा रहे थे तब तो बहुत कुछ था दिखाने के लिए, अब वापस वही रूटीन में आते आते ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस वजह से व्लॉगिंग में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दिखाऊं आप लोगों को। डेली रूटीन बनते से बनेगा अभी, और अथक के भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसको पढ़ाना भी जरूरी है, और कल से तो उसके 2-2 एग्ज़ाम्स हैं एक साथ। अभी तक तो एक एग्ज़ाम चल रहे थे, अब कल से 2-2 एग्ज़ाम है उसके लगातार 2 दिन, तो इस वजह से उसको पढ़ाना भी ज़रूरी हो रहा है। और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि अगर दीदी आप शॉपिंग करो माउंट आबू से कुछ तो वो भी दिखाना, तो वहाँ से तो कुछ भी शॉपिंग हम लोगों ने नहीं की क्योंकि यहीं से सारी शॉपिंग करके हम लोग गए थे, और वहाँ वही सब चीज़ें मिल रही थी जो यहाँ पर मिलती हैं और वो डबल प्राइस में मिल रही थी, तो इस वजह से भी हम लोगों ने नहीं ली कि सब कुछ हम लेके ही गए थे और अननेसेसरी बाइंग करने से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आते टाइम नागौर से तुलसी जी के लिए एक पॉट जरूर लेके आई हूँ, गमला, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो गमला है ना तुलसी माता के लिए मैं लेकर आई हूँ, नई तुलसी जी लेके आऊँगी और नई तुलसी जी इन्हीं में लगाऊंगी। तो ये जो गमले अभी काफ़ी चल रहे हैं, टीवी सीरियल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े साइज़ में भी अवेलेबल था, वो 300-350 का था, और ये जो है ये 150 रुपये का गमला है और काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग जा रहे थे ना माउंट आबू, तब भी मेरा मन था कि मैं ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि आते टाइम ही लेंगे क्योंकि अभी उस टाइम लेती तो इसके टूटने के या क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो जब हम वापस माउंट आबू से आ रहे थे तब मैं ये गमला लेके ही आई, मुझे लाना ही था ये, तो बस ये लेके आई हूँ और कुछ भी नहीं लेके आया। और बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें दिलाई थी जैसे अम्ब्रेला है, टॉयज़ हैं, हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। और अभी जो है वापस से डिनर बनाने का टाइम हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। वैसे तो सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी लेकिन रोज की वही टेंशन, क्या बनाए क्या ना बनाए। तो सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि रेसिपी भी कोई आज मैं शेयर नहीं कर पाई। आप लोग समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इस वजह से कल जो व्लॉग बनाऊंगी वो विद एनर्जी के साथ बनाऊंगी, वापस से वही रूटीन व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और जो माउंट आबू के व्लॉग से आप लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और सही में बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए और बहुत सारा फन किया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ही ऐसा हुआ कि हम सब लोग एक साथ घूमने के लिए गए थे, तो ये जो हमारा ट्रिप था माउंट आबू का मेमोरेबल ट्रिप था हम सब के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।